नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। एक तरफ देश के तमाम बड़े नेताओं ने इस घटना की निंदा की है, तो वहीं पत्रकार जगत में भी आक्रोश है। इसी कड़ी में रांची में भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जहां रांची के पत्रकारों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अर्नब गोस्वामी को अविलंब रिहा करने की भी मांग की गई। सरकार होश में आओ, हमला बंद करो, हत्या बंद करो, और होश में आओ, बड़ा सरकार हाय पत्रकारों पर हमला बंद करो, नहीं चलेगी। महाराष्ट्र सरकार हाय महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, पर हमला बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, संविधान पर हमला बंद करो, रिहा करो, अर्नब को रिहा करो, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार हाय पर हमला बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर पत्रकारिता उनकी खराब थी तो आपके लिए डिफेमेशन का केस है ना, आप डिफेमेशन का केस कर दीजिए। अगर उन्होंने सोनिया जी पर, आपके जो वहाँ के जो सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस परमवीर सिंह जी पर, अगर उद्धव ठाकरे जी पर आप विधानसभा में विशेषाधिकार लाइए, सब कुछ है। लेकिन एक उस पुराने मामले में उठा करके आप ले आते हैं, आपके पास सब कुछ है, आप सत्ता में बैठे लोग हैं, लेकिन आप ऐसे कोई पुराना मामला आप उठाइएगा 2 साल पहले जो बंद हो चुका है, और आप कहिएगा कि ये इस तरीके से प्रताड़ित करने का। अरे मैं बताऊं कि सत्ता का ये कैरेक्टर भी ऐसा ही है, चरित्र ही ऐसा है कुछ, कि आपको पुराने केस में आपको बोलने नहीं जाए। पत्रकारिता अब तक अर्नब गोस्वामी जी को, आपको अगर अर्नब गोस्वामी जी ने पत्रकारिता में कुछ गलत किया है तो भाई आपके यहाँ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप उसके खिलाफ मानहानि का केस कर देते, आप उसके खिलाफ मुकदमे कर सकते हैं। सब आईपीसी का बहुत सारे उसमें लगे हुए धारे, लेकिन उसको नहीं हटा करके अगर करते तो हम बिल्कुल नहीं खड़ा होते। मानहानि का अगर केस अगर सोनिया गांधी जी करती, परमवीर सिंह जी करते, या उद्धव ठाकरे जी करते, तो हम बिल्कुल नहीं उनके आते। विधानसभा के विशेषाधिकार ने उनको बुला रखा है, तो बुलाएगा, हम उनके लिए नहीं उतर रहे हैं कि ये जो कीजिए। और आपने सोचिए कि पत्रकार पर जो हो रहा है केवल संकेत देने की कोशिश है कि आम आदमी की जो आम आदमी के प्रति सत्ता ऐसे ही सोचता है, चीटी है मसल देंगे, उसको किसी पुराने केस में फंसा देंगे। ये बेसिकली एक पत्रकार नहीं, आम आदमी के लिए हम खड़े हुए हैं। ये भी समझ जाइए कि रांची के पत्रकार आम लोगों के लिए खड़े हुए हैं कि आप इसी तरीके से अगर झूठे मुकदमे में हमको फंसाने की कोशिश करिएगा, जो मुकदमे बंद हो गए उनको हमें उसको रीओपन करके और आप इस तरीके से गिरफ्तारी कीजिएगा, इस तरीके से करिएगा, ये नहीं चल सकता, ये हो नहीं सकता है। और इसका पुरजोर विरोध रांची का पत्रकार करता है, जिसको रेखांकित कीजिए, और हम लगातार विरोध करेंगे इसका जब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। धन्यवाद। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में निरसा में भी अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जहां निरसा के पत्रकारों एवं स्थानीय भाजपा के नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने कुमारधुबी चौक से मैथन मोड़ तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अर्नब गोस्वामी को अविलंब रिहा करने की भी मांग की। पत्रकारों पे हमला करना बंद करो, पत्रकारों पे हमला करना बंद करो, अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, महाराष्ट्र पुलिस हाय महाराष्ट्र पुलिस हाय महाराष्ट्र पुलिस हाय महाराष्ट्र पुलिस हाय पत्रकारों पर हमला करना बंद करो, पत्रकार एकदम
एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराष्ट्र पुलिस हाय हाय, महाराष्ट्र पुलिस हाय हाय। बेसिकली जिस तरह से रिपब्लिक भारत के जो एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जिस बर्बरतापूर्वक महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं करने का सिर्फ काम किया, बल्कि बर्बरतापूर्ण रवैया उनके साथ अख्तियार किया, उनके साथ मारपीट की, तो ये एक तरह से लोकतंत्र पे पूरी तरह से हमला है, पत्रकारों पे हमला है। बदले की भावना से पूरी तरह से कार्रवाई की गई और हम सभी पत्रकार पूरे साथी हम लोग इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए। कोयलांचल धनबाद में बुधवार को महिलाओं ने धूमधाम से करवा चौथ का व्रत मनाया। अपने पति के दीर्घायु होने की कामना के लिए महिलाओं ने उपवास रखा और पति के दीर्घायु होने की कामना की। महिलाओं ने कहा कि हिंदू धर्म के सभ्यता संस्कृति के अनुसार पूरे घर और परिवार, पति और बाल बच्चों की जिम्मेदारी महिलाओं की बनती है। इसी क्रम में पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है ताकि उनके पति पर जो भी बाधा विघ्न पहुंचे वह उनकी पत्नी पर आ जाए। इसी क्रम में धूमधाम से महिलाओं ने कोयलांचल में करवा चौथ का व्रत मनाया। आफ्टर मैरिज जाना है सुहागन का है कि हर साल इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से, प्यार से, आनंद से, उत्साह से मनाया जाता है और उसकी पूरी तैयारी भी करते हैं। 2-3 दिन से शॉपिंग करते हैं, अच्छे गहने पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे वस्त्र खरीदते हैं और इसको पति पत्नी की यादगार का 16 श्रृंगार उस दिन करवा चौथ के दिन माँ पार्वती की याद में पूजा शुरू करते हैं, जिसको करवा माता भी बोलते हैं, करवा चौथ माता भी बोलते हैं। उसकी पूजा करते हैं और पति की याद में, पति के प्यार के लिए बहुत श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार पूरा करती है, अच्छी तरह से सजती है। उसकी याद में ये व्रत को पूरे दिन उपवास करती है, सुबह सरगी खाती है, सारा दिन निर्जल व्रत रखती है और रात शाम को जब चंद्रमा उगता है उसको चलनी में अपने पति को देखती है और उसके बाद वो पति उसको जल पिलाता है, तब उसका व्रत उठता है। तब उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर पूरा परिवार के साथ अपने आनंद से भोजन शुरू करते हैं। ये इस बार मेरा फर्स्ट टाइम उपवास रखूँगी शादी के बाद, तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम और बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है और मेरे हस्बैंड की आई चाहिए मैं रख रही हूँ। निरसा के चिरकुंडा नगर परिषद में विकास कार्यों में हो रहे अनियमितता और घोटाले का आरोप मार्क्सिस्ट नेता व पूर्व चिरकुंडा नगर पंचायत उपाध्यक्ष दीपक चटर्जी उर्फ संटू चटर्जी ने लगाया है और अपने पत्र के माध्यम से झारखंड मुख्यमंत्री नगर विकास विभाग से शिकायत की है। पूर्व और वर्तमान में भी चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे 11 कार्यों की जांच की मांग की है। चटर्जी ने बताया कि ताज़ा मामला 33,31,023 रुपये की लागत से 3 चौक में सौंदर्यीकरण का कार्य चिरकुंडा नगर परिषद में जारी है, जिसमें सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट मची हुई है। शहर के चौक चौराहों पर परिषद द्वारा सौंदर्यीकरण का काम होने के लिए निविदा निकाली गई, जिसमें कार्य का एग्रीमेंट फरवरी 2019 में हुआ और नवंबर 2019 में इस कार्य को पूरा करने की अवधि तय की गई थी, मगर आज तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। बड़ी बात यह है कि इस कार्य के बदले 30 लाख की निकासी कार्य पूर्ण होने के पहले ही कर ली गई है और सौंदर्यीकरण के नाम पर जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों ने संवेदकों से मिलकर निकाले गए पैसे का आपस में बंदरबांट किया है। है अभी पूरा ये देखिए ये काम का एग्रीमेंट हुआ था आपको 7 जून 2019 में
एग्रीमेंट में टर्म्स के हिसाब से उसको कंप्लीट करना था 6/11/2019, ठीक है। उसके बाद जो काम नहीं हुआ, हम लोग को नज़र में पड़ा काम नहीं हुआ है, हमको पता चला कि 30 लाख रुपया भी उठ गया। 30 लाख रुपया तो ऐसे नहीं उठा होगा, एमडी भर के उठा होगा, इसमें पदाधिकारी उसमें शामिल है, कैसे पेमेंट हुआ जो काम। तब 11/9/2020 पिछले महीना हमने कंप्लेंट भेजे मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, नगर विकास सचिव, निगरानी, उपायुक्त, लोकायुक्त, हर जगह। उसके बाद 28/9 को पूर्व विधायक अरुण चक्रवर्ती जी ने डायरेक्ट सचिव को हाथ में एक प्रतिवेदन फिर सौंपा, जिसका आपका 11 न्यूज़ में वो न्यूज़ आया था, पूरा ही तो आया था। लेकिन क्या ऐसे ही हो गया देख रहे। उसके बाद सबको हम तो फोटो उठा के रखे हैं कि उसके बाद ये सब काम हो रहा है। ठीक है, हमारा लिखने के बाद काम हो रहा है, खुशी का बात है, लेकिन इसको जांच होना चाहिए। का इतना बड़ा लूट अगर हम लोग नहीं लिखते तो उसको जांच होना चाहिए जो एमडी कब बुक हुआ, ये सब वो पेमेंट जो 30 लाख हुआ। अभी जो हमको लग रहा है जो माफी पुस्तिका का जो पैसा उठा है वो सब काम अभी हो रहा है। इसका मतलब आवाज़ नहीं, ऐसा करके हम 11 काम कर दिया है, पूरा 11 काम का जांच होना चाहिए। छात्रों के भविष्य को लेकर बुधवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति एसएन मुंडा ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों के भविष्य को लेकर कई मुद्दे पर राज्यपाल से चर्चा की। कुलपति एसएन मुंडा ने कहा कि कोविड काल में सबसे अधिक नुकसान छात्रों को हुआ है। शिक्षण संस्था नहीं खुलने से छात्र को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन ऑफलाइन क्लास को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो छात्र हैं, छात्र एडमिशन लिए हुए हैं और यदि हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो छात्रों के भविष्य को देखते हुए हम लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के बारे में हम सोच रहे हैं। उसी से संबंधित थोड़ा सलाह मशवरा कर रहे थे। जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं या तो जो एडमिशन हो रहे हैं, क्लास को किस तरह से किया जाएगा, जैसे कि अल्टरनेटिव व्यवस्था किया जा सकता है। एक दिन पार्ट 1 के छात्रों को बुलाया जा सकता है, एक दिन पार्ट 2 के छात्रों को बुलाया जा सकता है, पार्ट 3 के छात्रों को बुलाया जा सकता है, या तो और भी दूसरे विभाग के छात्रों को बुलाया जा सकता है, ताकि ये जो पढ़ाई लिखाई का जो मोटो है या तो माहौल है बना रहे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में 11 प्रखंड के डूमरकुंडा पंचायत में नूतन ग्राम में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू तथा भाजपा धनबाद ग्रामीण के जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने किसानों के हित में प्राप्त निर्देशों को किसान चौपाल में विस्तार से रखा। चौपाल में किसानों के पारित कृषि सुधार से जुड़े 3 विधेयक पर अहम चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार पत्र भेजने हेतु गाँव के किसानों ने सहर्ष पत्रक में अपना ब्यौरा भरा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।